हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका हमारे चाणक्य जी के क्लासेस में। आज हम फिर से आप लोगों के सामने लेकर आ चुके हैं सिंपल इंटरेस्ट के कुछ पीवाईक्यू लेकर, जो रेलवे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन जितने करा रहे हैं वो पीवाईक्यू हैं, पिछले वर्षों में पूछे जा चुके हैं। आशा करते हैं आप लोग अपने पढ़ाई में बहुत ज़बरदस्त मेहनत से जुटे हुए होंगे। इसी मेहनत से आप लोग जुटे रहिए। हम आप लोगों के लिए नए नए वीडियो लेकर आते रहेंगे कि क्वेश्चन को कितने शॉर्ट तरीके से हल किया जा सके, जिससे आप लोगों का परीक्षा हॉल में ज़्यादा से ज़्यादा समय बचत कर सकें। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, रीता ने 4 वर्ष के लिए 2.5% की दर पर एक राशि का निवेश किया। रीता ने 6 वर्ष के लिए उसी दर पर समान राशि का निवेश किया। रीता द्वारा अर्जित एसआई पर सीता द्वारा अर्जित एसआई पर रीता द्वारा अर्जित एसआई से अनुपात क्या है? एसआई मतलब साधारण ब्याज। तो हमारा क्या 2.5 है, दर वही है और राशि भी वही है। पी हमें अनुपात निकालना है, पी इंटू आर दर हो गया, टी हो गया टाइम हमारा, और 100 नहीं रखिए, इतना ही रखिए, इतने काफ़ी है। पी इंटू आर इंटू टी, तो मूलधन तो गया और दर भी बराबर है, तो दर से दर भी गया, टाइम हमारा चेंज है। तो 4 वर्ष है रीता का, 6 वर्ष है सीता का, तो 2 दूनी 4, 2 3 6, 2:3 या फिर 3:2 इसका उत्तर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि को 5 वर्ष के लिए एसआई की एक निश्चित दर पर निवेश किया गया। यदि इसे 4% की अधिक दर पर निवेश किया गया होता तो 800 रुपये अधिक प्राप्त होते। निवेश किया गया मूलधन कितना था? तो चलिए हम हल करते हैं। तो हमारा एसआई जो हो गया साधारण 800 रुपये अधिक प्राप्त हुए होते, और यहाँ पर हो गया 5 वर्ष, समय हमारा हो गया 5, मूलधन हमें मूलधन निकालना है, गुणे दर कितना है 4% बढ़ा देते अगर, तो 4 + R हो जाएगा, और भाग्य कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, यहाँ पर 20 आ गया, 4 से काटेंगे तो 4 पंचे 20, तो हम 800 गुणे 5 कर देंगे, तो 5 40, 2 जीरो और बढ़ जाएगा, तो 4000 हमारा मूलधन था। हमारा अगला क्वेश्चन, एक निश्चित धनराशि को 5 वर्ष के लिए एक निश्चित दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया गया। यदि यह 10% अधिक दर पर निवेश किया गया होता तो 2000 रुपये अधिक प्राप्त हुए होते। निवेश किया गया मूलधन क्या था? ये क्वेश्चन उसी तरह है बिल्कुल, तो चलिए हल करते हैं। 2000 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। हमारा मूलधन क्या है निकालना है हमें। समय हमारे पास 5 वर्ष है, दर हमारा 10 है, 10% अधिक दर दिए होते तो 10 + R हो जाएगा हमारा, और यहाँ पर भाग्य 100 हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 5 दूनी 200 हो गया, 2 आ गया, और 2000 को हम गुणा कर देंगे 2 से, 2 दूनी 4, तो हमारा उत्तर जो आ गया 4000, इसमें भी हमारा उत्तर आया। हमारा अगला क्वेश्चन है, कितने समय में एक धनराशि स्वयं की दोगुनी हो जाएगी यदि यह साधारण ब्याज की 6.25 की वार्षिक दर से निवेश की गई है? दोगुनी हो जाएगी, तो चलिए इसको हल करते हैं। एसआई बराबर पी इंटू 6.25, हमारा क्या हो गया दर हो गया, बटे 100 हो गया, दशमलव हटेगा तो 2 जीरो यहाँ पर बढ़ जाएगा। अब इसको हम यहाँ पर काट देंगे, तो उत्तर तो आ जाएगा 16, लेकिन पूरी तरीके से हल करते हैं। 16 वर्ष आ जाएगा हमारा समय है। इसको हम करते हैं 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 हम 25, फिर यहाँ पर हो जाएगा 2000 आ जाएगा, 5 दूनी 10, फिर यहाँ पर आ जाएगा 5 हम 25, फिर यहाँ पर आ जाएगा 5 चौक 20, 400 आ जाएगा, और 5 हम 25, और 5 40, 80 आ जाएगा, 5 एकम 5, 16 पंचे 80, 16 वर्ष हमारा उत्तर आ गया। तो वीडियो आपको पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। एक बार समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देखें। तो आप लोग ये मानकर चलिए कि हमारे पास यह आखिरी मौका मिला है, इस तरह मानकर चलिए, इतना मेहनत करिए कि इस बार आपका सिलेक्शन हो ही जाए। तो चलिए हम क्वेश्चन को हल करते हैं आगे का। 5000 रुपये पर 2 वर्षों के लिए 2 बैंकों द्वारा दिए गए साधारण ब्याज में अंतर 25 रुपये है। दोनों बैंकों की ब्याज दर के बीच अंतर बताएं। ये क्वेश्चन देखने में बहुत भयानक लग रहा है, लेकिन उतना है नहीं, तो चलिए हल करते हैं इसको। 25 रुपये का हमारा क्या हो गया अंतर, यहाँ पर 5000 रुपये हमारा हो गया मूलधन, समय हमारा
समय हमारा हो गया 2 वर्ष, क्योंकि समय हमारा 2 वर्ष हो गया, दर हमें अंतर निकालना है। भागे कितना कर दिए 100, 2 से 2 जीरो चला गया, आर इधर आ गया, 25 ऊपर चला गया, 50 गुणे कितना हो गया 2, 25 ऊपर ही रहेगा, 50 दूना 100 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 अंक ऊपर हैं तो 2 जीरो हटेगा, तो यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा। हल करने के अच्छा है डायरेक्ट मार दो। तो हमारा 0.25% आ गया उत्तर। हमारा अगला क्वेश्चन है 12,500 रुपये पर 2 वर्षों के लिए 20% वार्षिक दर से साधारण ब्याज से प्राप्त होने वाले परिपक्व मूल्यों में कितना अंतर होगा। परिपक्व मूल्यों में अंतर, तो हमारा ये सूत्र होगा P ब्रैकेट R/100 n हो जाएगा हमारा समय। तो P कितना दिया हुआ है 12,500, R हमारा कितना दिया हुआ है 20, समय है 200। वैसे हल करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो यहाँ पर ये हो गया गुणे 20 100, 2 है तो 20 गुणे 100, 2 बार यहाँ पर हो गया। 2 जीरो से ये 2 जीरो चला गया, 2 जीरो से 1 1 ये चला गया। 125 दूना कितना होगा 200, 25 दूना 50, 250 गुणे 200, मतलब हमारा उत्तर आ जाएगा जो 500 रुपये। देखिए कितनी आसानी से हो गया। हमारा अगला क्वेश्चन 1000 की एक धनराशि को 2 भागों में इस तरह से उधार दिया जाता है कि पहले भाग को 5 साल के लिए 10% पर, दूसरे भाग के 10 साल के लिए 5% वार्षिक ब्याज के बराबर है। 5% पर उधार दी गई राशि की गणना करिए। तो पूरे सवाल पर मत जाइए, जो कहा है निकालने को उस पर बस ध्यान दीजिए। 5% वाले पर निकालने के लिए कहा है। तो हमारा समय कितना है यहाँ पर 10, दर है हमारा 5, कितना है हमारा मूलधन 1000, भाग यहाँ पर 100 कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, हमारा हो गया 5 है क्या, 2 जीरो बचा है, 2 जीरो यहाँ पर लगा दीजिए, 500 हमारा ये हो गया। अब हमें क्या निकालना है 5% पर उधार दी गई राशि की गणना करना है। तो 1000 जो दिया हुआ है उससे 500 माइनस कर दीजिए, हमारा 500 उत्तर आ गया। हमारा अगला क्वेश्चन है 2 स्रोतों से 1500 रुपये पर 3 वर्षों के पश्चात मिले साधारण ब्याज का अंतर 13.50 का अंतर है, उनकी ब्याज दरों में अंतर क्या है। ये क्वेश्चन बिल्कुल पांचवें वाले क्वेश्चन की तरह है, तो चलिए इसको भी हल करते हैं। देखिए हम यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं सूत्र, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटा हमारा क्या हो गया 100। तो अंतर कितना है हमारा 13.5, तो 13.50 यहाँ पर आ जाएगा। मूलधन कितना है 1500, गुणे दर कितना है, दर का हमें अंतर निकालना है। समय है 3 वर्ष का, 100 नीचे हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो गया, आर इधर आ जाएगा और 13.50 इधर आ जाएगा, 15 गुणे 3 इधर आ जाएगा, 10 बटा 2 जीरो बढ़ा, 1 जीरो से 1 जीरो गया। यहाँ पर अब इसको काट देंगे, तो 5 3 काटना हो 3 से कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 चौक 12, 1 13, 3 5 15, 45 यहाँ पर आ गया और 15 यहाँ 45, यहाँ पर कितना आ गया था 10, तो 3 10, यहाँ पर हमारा क्या होगा काटने की बजाय यहाँ पर 0.3% उत्तर हमारा आ गया। वीडियो एक बार देखने से समझ नहीं आया तो बार बार देखिए, लेकिन अपनी तैयारी को बहुत बेहतर तरीके से कीजिएगा कि इस बार पेपर आपका निकल जाए।